मैं मोहर सिंह मीणा कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम खसाना में इतिहास के सहायक आचार्य पद पर आप सभी बच्चों के साथ आज बीए पार्ट फर्स्ट प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता इस पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता सिविलाइजेशन सिंधु घाटी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में है। इसके जो समकालीन सभ्यताएं हैं उनमें मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता ये इसके समकालीन है, लेकिन ये उन सभ्यताओं से विशाल थी। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से विशाल थी, उनसे ज़्यादा उन्नत अवस्था की सभ्यता से थी, उनसे ज़्यादा प्राचीन सभ्यता थी। इस सभ्यता की खोज तब आरंभ हुई। वैसे इस सभ्यता के जो ईंट थी हड़प्पा की मुख्य रूप से 7वीं सदी में प्रयोग में लाई गई थी पहली बार। तब ईंटों का प्रयोग ये समझ के किया गया था कि ये देवी वरदान है, उस रूप में ईंटों का प्रयोग किया गया था। बाद में इस सभ्यता की खोज 1826 में चार्ल्स मेसन ने की थी और इस सभ्यता की सूचना पहली बार 1856 में कि ये सभ्यता है। चार्ल्स मेसन ने ये नहीं बता पाई थी कि कौन सी सभ्यता है, तो कोई सभ्यता की जो है ये सूचना 1856 में ब्रिटेन बंधुओं ने दी थी। जब रेलवे लाइन का निर्माण करवाया तब उन लोगों ने उस रेल के लिए जो पटरियों के लिए जो ईंटें थी वो यहाँ से ले जाएगी, तब उन्होंने एक आइडिया दिया था कोई यहाँ पर कोई सभ्यता है। और उस समय 1856 में इसकी तरफ का निगम ने ध्यान आकर्षित किया, इस सभ्यता की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। उसके बाद 1858 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन जब भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने जॉन मोर्सल को पुरातत्व विभाग का प्रथम महानिदेशक बनाया। तो उस समय इस सभ्यता की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, सभ्यताओं की खोज की तरफ। उनमें जॉन मोर्सल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता का उत्खनन किया। राखलदास बनर्जी उनके साथ थे और इस खोज को इंडिया वीकली पत्रिका में प्रकाशित किया जॉन मोर्सल ने, और तब इसे सिंधु सभ्यता कहा गया, क्योंकि इसके जो स्थल मिले थे इस समय तक वो ज़्यादातर सिंधु सभ्यता के, सिंधु नदी के और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही स्थित थे, इसलिए इनको सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था। लेकिन बाद में सिंधु के अलावा उससे दूर की जो नदियाँ जैसे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इनमें देश आज़ादी के बाद भी और पुरातत्व स्थल मिले, तब इसका नाम, इसका प्रथम स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो इसके जो नाम मिलते हैं वो कई मिलते हैं, जिसमें सिंधु सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है। आप इनसे परिचित हो गए होंगे कि क्यों इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा, क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया और क्यों सिंधु सरस्वती कहा गया। क्यों सिंधु और सरस्वती नदी के सहायक किनारे होने के कारण सिंधु सरस्वती भी इसका नाम रखा गया। ये सभ्यता किस काल की है, तो ये सभ्यता आदि इतिहास काल की है। अब प्रश्न ये उठता है कि आदि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है और
प्राग इतिहास क्या है? प्राग इतिहास, आदि इतिहास, इतिहास, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। प्राग इतिहास वो इतिहास है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, जिसकी जानकारी हमें पुरातत्व अवशेषों से ही मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से पाषाण काल है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री वो काल है जिसमें पुरातत्व के साथ लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ और समझ नहीं पाए, उसे हमने आदि इतिहास कहा। फिर इतिहास, इतिहास वह काल है जिसके साक्ष्य लिखे, पढ़े और समझ लिए गए, जो भारत में 6ठी सदी BC से शुरू होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, अब आपको पता चल गया होगा कि इसके साक्ष्य लिखे हुए मिले हैं, लेकिन पढ़े नहीं गए, इसलिए इसे हम आदि इतिहास में रखते हैं। ये सभ्यता अभी तक वैज्ञानिक मान रहे थे कि ये 500 वर्ष पुरानी है, लेकिन IIT वैज्ञानिकों ने और नए शोध हरियाणा में भिटराना एक प्राचीन नगर मिला जो 8000 वर्ष पुराना है। तो इससे अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है और इसका सबसे प्राचीन नगर भिंडराना हरियाणा का है। ठीक है, ये नया शोध आया है। ये सभ्यता मुख्यतः सिंधु, घग्गर, हकड़ा, प्राचीन सरस्वती के किनारे और अन्य नदियाँ, हिंडोन नदी, भोगवा नदी, इनके किनारे विकसित हुई। और इसका जो विकसित रूप है वो 6 नगरों में, जो मुख्य नगर हड़प्पा, जिसकी पहली खुदाई हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा। ठीक है, इस सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, पुरावस्तुओं, विशेष शैली, इनकी विशेष स्थान है, समयबद्ध है। इसमें जो मुख्य वस्तुएं जो मिली हैं इस सभ्यता से, वो है मोहरे हैं, मनके हैं, बाट है, पत्थर के फलक हैं, पकी हुई ईंटें हैं। इसका जो क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में है। अफगानिस्तान, अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो अफगानिस्तान के मांडा से लेकर पूर्व में मेरठ उत्तर प्रदेश तक है। जम्मू से लेकर, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में भोगवा नदी गुजरात तक ये फैली हुई है। और इसका लगभग जो विकसित रूप है वो 2600 से 1900 वर्ष का बीच का है, जिसे विकसित हड़प्पा संस्कृति हम कहते हैं। जो हड़प्पा शहर के नाम पर पड़ा है, हड़प्पा शहर मोंटगोमरी जिले में है, राव नदी के किनारे है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खोज करने वाले दयाराम साहनी थे। इसकी खुदाई 1921 में हुई पहली बार, फिर 1927 में फिर इसका उत्खनन हुआ। ये अगर इस सभ्यता का विस्तार की बात करें तो ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। आधुनिक खोज की बात करें तो लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये सभ्यता पाकिस्तान से बड़ी है। और इससे रंगनाथ राव ने जो हड़प्पा स्थलों की खुदाई की है, जिसमें धोलावीरा की, उन्होंने बताया 1400 किलोमीटर पे पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण है, 1400 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में फैली है और 1600 किलोमीटर पूर्व पश्चिम में फैली हुई है। लोथल तथा सुरकोटड़ा इस सभ्यता के बंदरगाह थे। स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में, गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण संपूर्ण भारत में फैली है, केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी फैली हुई है। इसके जो मुख्य स्थान है, मुख्य शहर वो ये हैं। हिंदुकुश पर्वत के पार इसके मुख्य शहर अफगानिस्तान में सोर्तगई और मुंडीगाक है। अफगानिस्तान में सोर्तगई और मुंडीगाक है, जहाँ नहरों के प्रमाण मिले हैं सोर्तगई से। भारत में विभिन्न राज्यों में अगर देखें तो पाकिस्तान में देखें तो ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध में फैली हुई है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में फैली हुई है। और भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा गुजरात में 9 इसके केंद्र हैं। लोथल, सुरकोटड़ा, रंगपुर, रोजदी, मालवड़, देसलपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, भगतराव, ये गुजरात में है। हरियाणा में 5 स्थल हैं। राजगढ़ी, बिरधाना, भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया अब तक सबसे प्राचीन नगर है, बिरधाना या भिरढाना, फतेहाबाद में, हरियाणा में। तीसरा बनावली, चौथा कुनाल, 5वां मिठाथल। पंजाब में 3 बड़ी केंद्र हैं, रोपड़, बाड़ा, संघोल। महाराष्ट्र में दायमाबाद, उत्तर प्रदेश में
आलमगिरी अम्बाखेड़ी, जम्मू कश्मीर में मांडा, राजस्थान में कालीबंगा। इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं अगर हम देखें तो एक तो नगर निर्माण योजना है। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित नगर निर्माण बनाए गए हैं। विकसित नगर निर्माण योजना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे बड़े नगर हैं जो दुर्गों में यहाँ पर शाही परिवार रहते थे और नगर के दो भाग होते थे, परकोटे वाले और परकोटा रहित। परकोटे वाले में शाही परिवार के लोग रहते थे, परकोटा रहित में सामान्य जनता रहती थी। सड़कें उन नगरों की समकोण पर काटती थी, चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं, नाली व्यवस्था थी, स्नानागार, बड़े बड़े इमारतें, सार्वजनिक स्थल उनसे निर्माण किया गया था। आर्थिक जीवन की बात करें तो ये कृषि प्रधान थी, व्यापार और पशुपालन भी होता था। कृषि और पशुपालन में गेहूँ, जौ, मटर, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, तिल, सरसों इनकी खेती की जाती है। कपास की खेती सिंधु घाटी में सबसे पहले की जाने लगी थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व को कपास की खेती सिखाने वाली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर अगर देखें तो वैसे तो 1000 के आसपास स्थान खोज गए, लेकिन प्रमुख 6 बड़े नगर हैं। हड़प्पा है भारत में, हड़प्पा है भारत और पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो है, चौंदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है और बनावली है। यहाँ जो उद्योग धंधे थे, मुख्य उद्योग धंधे मिट्टी के बर्तन बनाने के, मन के बनाने के, ताबीज़ बनाने के, जोहरी का कार्य, कपड़े का व्यापार, ये मुख्य उद्योग धंधे थे। लोग मिट्टी के बर्तन पर काले रंग के अलग अलग प्रकार के चित्रनाथ थे। यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। राजनीतिक जीवन की स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आइडिया लगाया जा रहा है कि नगर निगम जैसी स्थानीय स्वशासन संस्था यहाँ पर थी। अगर धार्मिक जीवन की बात करें, सिंधु घाटी की में अलग अलग धार्मिक विशेषताएं थी। हड़प्पा से एक मोहर मिली है जिसमें स्त्री का चित्र अंकित है और जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। इससे पता लगता है कि मातृ पूजा थी। एक मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसमें एक व्यक्ति योगासन मुद्रा में पद्मासन में बैठा है और उसके चारों तरफ जानवर है, हाथी है, गेंडा है, सिंह है, त्रिशूल है सिर पर। उसको शिव, पशुपति शिव बताया गया है, तो उसकी पूजा होती थी। इसके अलावा पीपल के पेड़ की, नाग की पूजा ये यहाँ पर प्रचलित थी। शिल्प और तकनीक की बात करें तो सिंधु घाटी में एक छोटी सी बस्ती चंदोड़ो है जो शिल्प उत्पादन में निपुण था। ये शहर या मन के बनाए जाते थे, संग की कटाई की जाती थी, मोहर का निर्माण किया जाता, बाट बनाए जाते थे, आदि धातु का ज्ञान था। समाधान की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, खड्डों में। कुछ कब्रों पर मर्द भांड और आभूषण भी मिले हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधान पर आभूषण मिले हैं। मोहर लिपि और बाट करें, मोहर लिपि का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधा बनाने के लिए होता था। सामान से भरा थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता था। उसका मुख रस्सी से बांधा जाता था। गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर या अधिक मोहरों को से दबाया जाता था, जिससे मिट्टी मोहर की छाप पड़ जाती थी। उस सामान से भरे थैले के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना कम होती थी। इस मुद्रांकन में सामान को भेजने वाले की पहचान का भी पता चलता था। नालों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है पहले नालियों के साथ गलियों का को भी बनाया गया, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। सामाजिक जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन मात्र सत्तात्मक था। यहाँ पर स्त्रीमण मूर्तियाँ बहुतायत में मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग देवी माता की पूजा करते थे। लोगों का जीवन कृषि पर आधारित था। कृषि अधिशेष काम लेने के बाद जो शेष बचता था उसको निर्यात किया जाता था। जीवन में व्यापार वाणिज्य का महत्व था। विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। सिंधु सभ्यता का पतन, इस सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ, इस पर बात पर विद्वानों में मतभेद है। पतन के लिए कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि वास्तव में इस सभ्यता का विनाश क्यों हुआ। सबसे सटीक उत्तर इसका ये माना गया है कि बाढ़ के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, थैंक यू वेरी मच।